नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे दुनिया में भारत की बिगड़ती छवि के बारे में, जो इस्लामोफोबिया का माहौल बनाया गया है गोदी मीडिया और केंद्र सरकार के लोग द्वारा। इस पर नज़र पूरी दुनिया के साथ अब गल्फ देशों की भी पड़ी है। मामला बहुत गहरा हो चुका है और शायद इस वजह से ओआईसी के सभी मेंबर्स ने हमारे देश के प्रधानमंत्री से इस पर गौर करने और इसे जल्द रोकने को कहा है। इसको देखते हुए यूएई दूतावास में भारत के पवन कपूर ने कहा, भारत और यूएई किसी के साथ कोई भी आधार पर भेदभाव नहीं करता है। यह हमारे देश और कानून के खिलाफ है। इस बात को दुबई में रहने वाले भारतीय नागरिक को समझना चाहिए। यूएई की प्रिंसेस हेड अल कसीमी ने अपने ट्वीट में कहा, नफरत फैलाने वालों के लिए कानून देश और बाहर के नागरिकों के लिए बराबर है, जहां भारी जुर्माना के साथ आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ये मामला सिर्फ दुबई तक नहीं रह गया है, बल्कि 57 मुस्लिम राष्ट्र से बना ओआईसी के बीच में है। सौरभ उपाध्याय नामक एक व्यक्ति जो उद्योगपति है, उसने मुस्लिम तबलीग के बारे में अनाप शनाप लिखा, जिसमें बोला गया कि तबलीग वालों को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोरोना वायरस इनके वजह से फैला है, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और धर्म की कट्टरपंथी छोड़ दें। आगे ये भी लिखा है, एक तरह का जिहाद है ये। इस कट्टरपंथी इस्लामिक तबलीगी आतंकवादी को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। फिर अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया। रॉकवेल इवेंट्स एंड सेल्स प्रमोशन के मालिक हैं सौरभ उपाध्याय, लेकिन जैसे ही यूएई की प्रिंसेस हेड अल कसीमी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की, फिर क्या था, दूसरे ही मिनटों में इस व्यक्ति ने अपने कंपनी के सारे अकाउंट्स डिलीट कर दिए। अब जैसे ट्विटर पर एक जंग छिड़ गई है। सारे यूएई की जनता ने ट्रेंड चला दिया है, सेंड हिंदू बैक टू मोदी। याद रहे, सभी को अब तक हमारे देश का जो रिश्ता दुबई, बहरीन, कतर और सऊदी से बहुत अच्छा रहा है, वो अब उसमें खटास सा आ गया। लेकिन कुछ विरोधी विचार और गोदी मीडिया वालों के वजह से हमारे देश के लोगों में जहर घोला गया। साथ ही साथ देश की छवि भी दुनिया में खराब होनी शुरू हो गई है। अब पुराने मुद्दे भी उखड़ने लगे हैं, जिनमें सोनू निगम ने अजान को लेकर कुछ वर्ष पूर्व अपनी प्रतिक्रिया ट्विटर पर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था अजान की वजह से वो सो नहीं पाते हैं। मोहम्मद साहब के समय में बिजली नहीं थी, लेकिन आज एडिसन की वजह से बिजली है, फिर भी ये पागलपंती क्यों? ज़बरदस्ती की धार्मिकता किसी पर नहीं थोपा जाना चाहिए। इस पर भी देश में सोनू निगम का घेराव हुआ था। स्वयं अभी वो दुबई में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। चारों तरफ से अजान की आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे। अपने ट्विटर अकाउंट को भी सोनू निगम ने अब डिलीट कर दिया है। अब इससे क्या बोलिएगा। एक और पुराना ट्वीट सामने आया है। बीजेपी के तेजस्वी सूर्या का, जो अरब देश की महिलाओं पर बेहूदगी भरा टिप्पणी करते हुए बोलते हैं, 95% अरब महिलाओं ने पिछले 100 वर्षों में कभी भी संभोग नहीं किया है। माँ ने बच्चों को प्रेम में जन्म नहीं दिया है। बाकी आप ट्विटर पर देख सकते हैं, ट्विटर स्क्रीनशॉट उनका लिया गया है, उसमें ट्वीट आप देख लीजिए, पूरी अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे कि क्या लिखा है और उनकी इस मानसिकता के लिए क्या बोला जा सकता है। ऐसे लोग, या यूं बोलें बीजेपी वाले और इनके समर्थक ही इस तरह के बोल क्यों बोलते हैं? क्यों नहीं इन जैसों के ऊपर कभी कार्रवाई हो सकी है? कुछ फैसला देश में नफरत फैलाने के लिए जैसे लगता है कि ये लोग करते हैं, उसके बाद आ करके ट्विटर पर या सोशल साइट पर बात करते हैं, ताकि एक जो मुस्लिम के खिलाफ जो एक उन्माद जो फैलाना है वो फैला सके। जो देश है उसमें जो है बंटवारा किया जा सके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के बीच, ऐसा जैसा ये सोच करके, प्लान करके ये लोग कुछ बोलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कभी नकेल नहीं कसी गई है। देश में भी किसी दल को खुश करने के लिए कुछ भी बोल देना, कर देना आसान इन जैसों को लगता है, लेकिन वही बात अन्य जगह या दूसरे देश में क्यों नहीं ये बोल पाते हैं? करनी इन जैसों की होती है। और परेशान हमारे मासूम जो भारतीय जनता है, किसी अन्य देश में रह रहे हैं,
उनको भुगतना पड़ता है। दुबई में ही करोड़ों हिंदू भाई हैं, नौकरी करते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं और उद्योग चलाते हैं। ऐसा अन्य दुनिया के देशों में भी है। और हमारे देश में नफरत की आग जिस तरीके से गोदी मीडिया नफरत की आग फैला रही है, इसके लपेटे में बहुत सारे लोग जो देश के अंदर भी और देश के बाहर भी आ रहे हैं। तो क्या ये अच्छा है? किसी भी गल्फ देशों में एक भी हिंदू के साथ गलत बर्ताव नहीं किया गया होगा जो भारत देश में मुसलमानों के साथ इन 6 वर्षों में होना शुरू हो गया है। चाहे मॉब लिंचिंग हो, अखलाक का हो, पहलू खान का हो, तबरेज़ अंसारी का हो, कठवा के एक मंदिर में मासूम आसिफा के साथ बलात्कार हुआ, फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई जो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। नजीब का गायब होना, शाहीन बाग की औरतों का मजाक बनाना, भीड़ में गोली चलाना या फिर जामिया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पुलिस की बर्बरता कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बताता है कि देश में मुसलमानों के प्रति घृणा गोदी मीडिया द्वारा फैलाई गई है। कुछ जो है बीजेपी समर्थक हैं जो इस तरीके का आईटी सेल्स सारे लोग मिल करके सोशल साइट पे भी गंद फैलाते हैं और इसमें इजाफा हुआ है। मुसलमान के खिलाफ द्वेष और घृणा बढ़ी है। सभी जानते हैं मुसलमानों ने देश को अपने जान से भी ज़्यादा माना है और इस देश के लिए हर कुछ किया है जो शायद ही कोई कर सके, चाहे आज़ादी से पहले की बात हो या आज़ादी के बाद की बात हो। इन तथ्यों को कोई नकार नहीं सकता है। ओआईसी के ट्वीट्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से बोला है, इस महामारी से एकजुट होकर निपटें। कोरोना वायरस का धर्म जाति से कुछ लेना देना नहीं है। देश की एकता बनी रहनी चाहिए। उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर, योगी आदित्यनाथ और प्रज्ञा ठाकुर ने भी इसी तरह की सोच देश की जनता के सामने रखी है। उम्मीद की जानी चाहिए आने वाले दिनों में देश को शर्मसार न होना पड़े और गलत करने वालों पर सरकार नकेल कसने का काम करे। उम्मीद की जानी चाहिए, ऐसा हम सोच सकते हैं। सभी को समझना होगा देश से ही हम सब की पहचान है। नफरत करने वाले कभी मानवता और देश हित की बात नहीं सोच सकते। ऐसे लोगों से सभी को सावधान रहना होगा। उम्मीद करता हूँ वर्ल्ड न्यूज़ की रिपोर्ट सही लगी हो। सभी सच्चे राष्ट्रहित में सोचने वालों से अपील है, ये मेरी अपील है, इस रिपोर्ट को शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर सेलेक्ट ऑल कर लें। आने वाले दिनों में भी हमारे साथ जुड़े रहें।